हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम की एक क्लास जे बैच में हो चुकी है, बट के बैच में आज फर्स्ट क्लास है। तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग शुरुआत से ही पढ़ेंगे और इसमें एक टर्म जैसे बाइनोमियल यूज हो रहा है, ठीक है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जे बैच में तो पीएनसी पढ़ चुके हैं, बट के बैच में पीएनसी नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में भी पहले बताएंगे और फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे क्या है, ठीक है। तो जैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करते हैं पहले, है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? एनसीआर। एनसीआर, एनसीआर का क्या मतलब होता है? ब्लर आ रहा है। ऐसा है क्या? ब्लर आ रहा है क्या? सर ऑटो फोकस की वजह से सर ब्लर। अब ठीक है ना? नहीं, अभी भी है थोड़ा, एक मिनट, सही हो जाएगा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर, एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो होती है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्यों होती है? जे बैच में तो ये बताया हुआ है पीएनसी में, है ना, बट के बैच में आप अभी इसको यही रखिए कि हाँ एनसीआर की ये वैल्यू होती है। तो आप पीएनसी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो एनसीआर इक्वल टू दिस, एन क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू आर, आर क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। और एन और आर दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे? क्या हो सकता है? ये होल नंबर्स हो सकता है, ठीक। आर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और एन ऑलवेज क्या रहेगा? ग्रेटर इक्वल टू आर। तो अगर ये केस है तो एनसीआर की ये वैल्यू होगी। बाकी किसी भी केस में एनसीआर की वैल्यू 0 होगी, है ना। लिख सकते हैं हम लोग अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक। बाकी कोई भी केस अगर ऐसा हो, एन आर से छोटा हो जाए, आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो फिर एनसीआर को हम लोग क्या लेंगे? 0। बाकी ये, ठीक। अब देखिए इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। एनसीआर, एनसीआर इक्वल्स टू क्या होगा? एनसी एन माइनस आर, है ना। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है? एनसी एन माइनस आर। कैसे? देखिए ये इसी फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। तो हम लोग यहाँ पे एन सी एन माइनस आर को देखें और यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा? एन फैक्टोरियल, है ना, अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में कितना आएगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये ब्लर हो गया फिर। ठीक है। क्या समस्या है? अब ठीक है? यस सर। तो एन सी एन माइनस आर को हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यही फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, लोअर सफिक्स इसका फैक्टोरियल, इनटू में क्या आएगा? अपर माइनस लोअर, इधर इसका फैक्टोरियल। तो ये n माइनस एन कैंसिल होगा, r, है ना। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ये, ठीक। और देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ r फैक्टोरियल, तो n माइनस आर प्लस आर कितना हो जाएगा? n, है ना।
तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल के साथ में जो है जैसे n माइनस आर प्लस आर करेंगे तो n आएगा ना, इसका मतलब इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, NCR, यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NCN माइनस आर ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, NCR। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे NC0, तो NC0 इक्वल्स टू क्या होगा, NCN होगा ना, नहीं, NC1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, NCN माइनस 1, ये और ये एक ही बात है, सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। ये n क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू r, r ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, बोथ आर ग्रेटर इक्वल टू 0, और n ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू r, n r क्या हो सकता है, होल नंबर होंगे यहाँ पे, बाकी किसी भी केस में इसकी वैल्यू 0 होगी, और NCR इक्वल टू NCN माइनस r होगा। ये आसानी से इस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो NC0 इक्वल टू क्या, NC0 इक्वल्स टू NCN होगा ना, ये फॉर्मूला आप यूज करिए ना यहाँ पे, NC0 और NCN की वैल्यू सेम होगी, NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला लगाइए, यस ठीक है। जैसे क्या है, फॉर क्या हुआ, NC क्या है, क्या है, कौन क्या है, ये NCR क्या है, ये पूछ रहे हो क्या, यस सर, मैंने आपको बताया ना कि अभी आप इसका ये फॉर्मूला याद रखिए, NCR को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये होता क्या, ये PNC में आपको बताएंगे, ठीक, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाएंगे, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला दूसरा लेक्चर देखा होगा जो मैंने आपको भेजा है आपके ग्रुप में पहले, कभी अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि NCR क्या है, बट बाइनोमियल में उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा याद रखिए कि NCR का मतलब ये होता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं, जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उसको माइंड में रखिए, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। तो जब PNC की क्लास लेंगे तो आपको बता देंगे कि NCR क्या होता है, कैसे आता है इसका ये वाला, है ना। नहीं तो PNC के 2 लेक्चर आपको मैंने भेजे थे, अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि NCR की ये वैल्यू कैसे आती है, लेकिन अभी मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी बाइनोमियल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक, एक सिंबल देख रहे हैं हम लोग क्या, फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आता है, जैसे n फैक्टोरियल का मीन्स क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक, एक एक नंबर कम होता चला जाएगा, कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है 1 से लेके n तक, है ना, सारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, इसको लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म है n फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120। तो ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल, ठीक। जैसे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक। कैसे, देखिए जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां से n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां से यहां तक 1 से लेके n माइनस 1 तक सारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को, इस प्रोडक्ट को शॉर्ट में क्या ले सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये n, तो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये, ठीक। इसमें अगर हम लोग n को 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1,
तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, बट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, याद रखिएगा इसको। सर फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाए थे उसके आगे से पढ़ेंगे आज? नहीं, थोड़ा इधर से पढ़ाएंगे। आप क्लास अटेंड करिए, थोड़ा कुछ डिफरेंट ही मिलेगा आपको, है ना, सेम चीजें रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है, कोई अगर आपका डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि इनको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट जैसे 100 C2 की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, 100 C2, तो 100 C2 का मतलब हो जाएगा 100 फैक्टोरियल बाई कितना 2 फैक्टोरियल, और 100 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा बताइए, 98 फैक्टोरियल। यस, तो 100 C2 की ये वैल्यू होगी। इसको फर्दर हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं कैसे, 100 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल से ग्रेटर है, 100 फैक्टोरियल का ब्रेक करिएगा तो बीच में 98 फैक्टोरियल आएगा। कैसा देखिए, 100 के बाद क्या आएगा 99, और 99 के बाद आप लिख सकते हो 98 फैक्टोरियल पूरा, क्योंकि 98 इंटू 97 अप टू 1 तक जाएगा, तो ये 98 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहेगा। 98 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसा रखेंगे एज इट इज, तो आप देखिएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंटू 98 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है 2 इंटू 98 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 इंटू 99/2 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो 9900/2। ठीक, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, 4950 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनसीआर होता है, एनसीआर की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, एक नेचुरल नंबर, है ना। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होता है। जैसे 100 C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4950, तो इसकी वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आती, ये ऑलवेज क्या रहता है, इज अ नेचुरल नंबर। एनसीआर क्या होता है, इज ऑलवेज जीरो। ठीक, जीरो भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, या तो नेचुरल नंबर आएगा, जीरो। जीरो कब रहेगा वो मैंने आपको बताया था, अदरवाइज केस में इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। ठीक, तो अपर सफिक्स लोअर सफिक्स से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल। अब जैसे कुछ ऐसा है, मान लिया इवेल्युएट 100 C98, तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो 100 C98 क्या है, 100 C2 के इक्वली तो है ना। कोशिश करते हैं हम लोग कि लोअर सफिक्स थोड़ा स्मॉलर रहे, तो 100 C98 को आप लिख सकते हो 100 C 100 माइनस 98, नहीं, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो ये हो जाएगा 100 C2। तो यही है, मतलब 100 C2 और 100 C98 कैसे सेम है, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है कितनी, 4950।
सेकेंड फॉर्म इसका है कि एनसीआर को हम लोग फर्दर ब्रेक करते हैं। कैसे? पहले तो इसका यही फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम लोग n फैक्टोरियल को फर्दर ब्रेक करें तो ये क्या आएगा? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, है ना? और कभी क्या आएगा बताइए? देखिए n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू, तो कभी n माइनस r माइनस वन आएगा, नहीं? फिर आएगा n माइनस r आ जाएगा, क्या? ठीक, ऐसा करके लास्ट में क्या आएगा? 3 2 1। तो n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में एक एक करके नंबर रिड्यूस होता चला जाएगा बाय 1 से। अपॉन में कितना? r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए n क्या है? ग्रेटर देन n माइनस r। तो n फैक्टोरियल को जब लोग ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको n माइनस r फैक्टोरियल मिलेगा। आप बोलेगा सर r फैक्टोरियल भी तो मिलेगा, ठीक है r फैक्टोरियल भी मिलेगा, बट हम लोग चाह रहे हैं कि n माइनस r फैक्टोरियल हमको कहाँ दिख रहा है? तो n माइनस r फैक्टोरियल तो कहां से देखोगे आप? देखिए 1 2 3 n माइनस r कहाँ दिख रहा है? यहाँ मिला ना ये n माइनस r, ये नहीं? Yes, sir. तो यहां से यहां तक ये जो प्रोडक्ट है, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिखना चाहिए उसको बताइए? n माइनस r फैक्टोरियल। भाई ये 1 2 3 4 अप टू कहां तक? n माइनस r तक सारे कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो उसको हम लोग n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसे हो जाएगा NCR n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और n माइनस r माइनस वन, यस, और इसको लिख सकते हैं n माइनस r फैक्टोरियल। तो दिस इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो n माइनस r फैक्टोरियल से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक? तो फाइनली NCR को ऐसे भी लिखा जा सकता है, NCR इक्वल टू, तो जब भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो लोअर सफिक्स है उसको स्मॉलर रखेंगे, है ना, कि भाई इसकी वैल्यू कम से कम रहे। तो NCR इक्वल टू क्या करेंगे? जो अपर सफिक्स है उसको हम लोग ऐसे ले जाएंगे। यहाँ पे n फैक्टोरियल रहता है बट n फैक्टोरियल नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स आएगा। कहां से शुरुआत होगी? n से। n के बाद कौन आएगा? n माइनस वन, फिर कौन आएगा? n माइनस टू। कहां तक? ऐसे r मल्टीपल्स यहाँ रहेंगे, तो n माइनस r माइनस वन आएगा ये लास्ट टर्म। तो टोटल ये कितने हो गए? r मल्टीपल्स 1 2 3 अप टू r। कैसे पता किया? देखिए n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस ब्रैकेट r माइनस वन। तो ये r मल्टीपल्स हो गए। कैसे याद रखोगे? क्योंकि NCR है तो डिनोमिनेटर में r है, तो यहाँ पे r मल्टीपल्स रहेंगे ये, और अपॉन में क्या? बाई r फैक्टोरियल। ठीक, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो ज्यादा लेंदी लग रहा है, ये तो इजी है। नहीं, ये हम लोगों को ये इजी लगेगा लास्ट में, है ना? इसमें फैक्टोरियल्स वगैरह नहीं है, सीधे हम लोग का वैल्यू आएगा। ठीक, बस। तो इस फॉर्म में हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं NCR को। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? Yes. इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल,
find the value of, जैसे मान लिया मुझे वैल्यू निकालना है 10C7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, वैल्यू ऑफ 10C7। तो 10C7 ये ऐसे है, यहाँ पे लोअर सफिक्स कितना है 7, बट हम लोग चाहते हैं कि क्या 7 से स्मॉलर वैल्यू आ सकती है? आ सकती है बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? NCR इक्वल टू NC n माइनस R। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? 10 लिखते हैं यहाँ माइनस पे 7 6 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना आएगा? 3। तो 10C7 को 10C3 लिख सकते हैं, ठीक। अब कौन सा फॉर्मूला? जो सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, तो 10C3, तो देखिए लोअर सफिक्स कितना है 3, तो 10 को कैसे, इसको ऐसे न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे, ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। कितने मल्टीपल्स लेने हैं? 3। कहां से स्टार्ट करना है? 10 से। तो 10 के बाद कौन आएगा? 9। सारे नेचुरल नंबर ही लेने हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 3 मल्टीपल्स हो गए 1 2 3, और अपॉन में क्या लिखना है? 3 फैक्टोरियल। तो ये 10C3 या 10C7 की ये वैल्यू है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 10C7 इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 3 इंटू 2 कैलकुलेट करिए। कितना आ जाएगा? 120। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 120 आ रही है, 120, ठीक। समझ गया फॉर्मूले का यूज? एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, और इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ही ज्यादा होता है क्वेश्चंस में। आईटी में भी कई बार इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, और ये प्रॉपर्टी भी हम लोग इसको अभी देख रहे हैं, बाकी ये बाद में भी आएगा सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल में, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। थर्ड नंबर, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है? N प्लस 1 CR। प्रूव दैट। यस, ये प्रूव दैट लिखने का जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए होता क्या है, अपर सफिक्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां भी n है, यहां भी n है, तो अपर सफिक्स दोनों में सेम होना चाहिए। लोअर सफिक्स में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का। यहाँ r है तो यहाँ r माइनस 1 है, ये r है तो r प्लस 1 हो सकता है। इन दोनों में एग्जैक्टली 1 का डिफरेंस होना चाहिए, अपर सफिक्स सेम होना चाहिए। तो ये लिखोगे कैसे? तो जो अपर सफिक्स है उसमें 1 ऐड कर दोगे, और इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट है उसको आप यहां लिखोगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है 97C6 प्लस 97C5 ऐसा। तो देखिए अपर सफिक्स सेम है, लोअर में क्या है? 1 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे? अपर में एक ऐड करेंगे, 98 हो जाएगा। और इनमें जो ग्रेटर है, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, एग्जैक्टली 1 का डिफरेंस होना चाहिए, है, तो जो ग्रेटर है वो आएगा। तो 98C6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अगर ये ऐसे रहता 97C6 प्लस 97C7, तब बताइए इसकी क्या वैल्यू आती? 98C7। 98C7। क्लियर? 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखने में छोटा लग रहा है, बट इसकी हेल्प से हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव करना आसान है। प्रूफ LHS NCR को ले सकते हैं n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NCR माइनस 1 को ले सकते हैं, वही फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई
अब r माइनस वन है तो r माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल इनटू अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, यानी n माइनस ब्रैकेट r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इन दो से एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है ना, यहाँ पे दो है ना, यहाँ एक ही है ना, तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन लेंगे। तो पहले कॉमन देखते हैं इसमें क्या आएगा। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है बताइए। न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां से बताइए, पहले इनमें देखिए, ये r फैक्टोरियल और ये r माइनस वन फैक्टोरियल है। r फैक्टोरियल एंड r माइनस वन फैक्टोरियल, क्या कॉमन आएगा? r minus 1 factorial r माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आएगा। चलिए ब्रैकेट भी लगा देते हैं साथ में, जो बचेगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ से n फैक्टोरियल गया अपॉन r फैक्टोरियल है, ये r माइनस वन फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल बड़ा है क्योंकि r की वैल्यू r माइनस वन से ग्रेटर है, इसका मतलब ये टर्म इससे ग्रेटर है। तो r फैक्टोरियल को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको बीच में कहीं r माइनस वन फैक्टोरियल मिलेगा। तो कितना बच जाएगा इसमें? ये r बचेगा ना केवल भाई। r फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे? r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल, नहीं तो r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, तो क्या रहेगा यहाँ पे? एक r बच जाएगा, तो यहाँ बाई r। चलिए इधर आइए, यहाँ पे क्या है? n माइनस आर, और यहाँ क्या है? n माइनस आर माइनस वन। इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसको आप लिख सकते हो n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। ये फैक्टोरियल क्या कॉमन आएगा बोलिए? n minus n माइनस r। पहले तो आप ये बताइए, ये नंबर n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन में कौन सा नंबर बड़ा है? n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन में कौन सा नंबर ग्रेटर है? n minus r plus 1 n minus n माइनस आर प्लस वन बड़ा है ना। कितना बड़ा है? वन। ठीक, वन बड़ा है इससे। ठीक है, तो जब इसके फैक्टोरियल को आप ब्रेक करिएगा तो आपको ये मिलेगा, है ना। मतलब जब ये इसका फैक्टोरियल आप लिखिएगा, इसको आप ब्रेक करिएगा, तो सबसे पहले तो n माइनस आर प्लस वन ही आएगा इनटू, फिर इसके बाद जस्ट इससे छोटा जो नेचुरल नंबर होगा वो आएगा, तो इसमें से आप वन सब्ट्रैक्ट करिएगा तो n माइनस आर आएगा, और फिर इससे छोटा ऐसे ऐसे अप टू कहां तक? वन तक। इसका मतलब ये n माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखिए इसको ब्रेक कर रहे हैं तो n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है, और यहाँ तो n माइनस आर फैक्टोरियल है ही, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल बाहर, यहाँ वन बाई आर प्लस इधर कितना बचेगा? वन बाई n माइनस आर प्लस वन। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट कितना आएगा? एलसीएम r इंटू n माइनस आर प्लस वन, और यहाँ n माइनस आर प्लस वन, यहाँ r कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा। ठीक, इसको अब मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंटू दिस, तो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन कितना हो जाएगा? n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, n से जस्ट ग्रेटर इंटीजर कौन है? n प्लस वन। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल हो जाएगा। दिस इंटू n माइनस आर से जस्ट ग्रेटर इंटीजर कौन है? ये। तो ओवरऑल यही फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर?
और n+1 वीडियो पॉज हो गया। ठीक, यही लिख n+1 CR। सर वो फिर बता दीजिए, वीडियो पॉज हो गया। क्या फिर से बताते हैं? सर वो लास्ट स्टेप क्या की? ये इधर यस। फॉर्मूले को समझो क्या है। मैं अभी बार बार वही बोल रहा था, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है NCR जो फॉर्मूला है, ये क्या है? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस n माइनस r प्लस r कितना होता है? n। कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। अरे n माइनस r में तुम ये r को ऐड करोगे, r कैंसिल होगा तो n ही आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? आप यहाँ देखिए n माइनस आर प्लस 1 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल को हटाओ, फैक्टोरियल से मतलब नहीं है भाई। ये n माइनस आर प्लस 1 और यहाँ पे ये r है, इनको ऐड करोगे तो टोटल कितना बनेगा? बोलिए, बताइए कितना टोटल बनेगा? सर n फैक्टोरियल। क्या बनेगा? n माइनस आर प्लस 1 में r को ऐड करो, कितना बनेगा? n+1। n+1। तो यहाँ n+1 है ना? नहीं, यस तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल को हटा के देखना है। दिस ब्रैकेट प्लस आर इक्वल टू दिस ब्रैकेट। इसका मतलब इसको और फैक्टोरियल के साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये यही फॉर्मूला है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? n की जगह क्या आ जाएगा? n+1 CR। यस सर। या आप इसको लिख सकते हो क्या? ऐसा नहीं कि आप n+1 CR ही लिखो, आप n+1 C ये भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज कर लो तो n माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा। बट ये और ये बात तो एक ही है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है। यस। ठीक है, जैसे कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे, अगर मैं आपसे कहूं इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखिएगा? 6 into 5 into। तो यहाँ देखिए कितना, 2 और 3 कितना हुआ? 5। यहाँ 6 है तो इसको 6 इंटू लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हो ना आप? यस। तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 C2। तो ये क्या है? 6 इंटू 5 C2 या 6 इंटू 5 C3। यस, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी शुरुआत में बाइनोमियल थ्योरम में जरूरत पड़ेगी, है ना, ये वो है। चलिए अब जरा बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक। बाई का मतलब होता है 2, है ना, 2। तो 2, जैसे हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं जिसमें ऐसे 2 टर्म्स रहेंगे, जैसे x प्लस ए का स्क्वायर, नहीं? तो बाई बाई का मतलब क्या है? 2। तो यहाँ पे 2 टर्म्स रहेंगे, पावर में कुछ भी रहेगा, है ना, बट शुरुआत में हम लोग को क्या मिलेगा? कोई नेचुरल नंबर ही मिलेगा। बाद में फिर हम लोग फॉर एनी इंडेक्स के लिए देखेंगे, ठीक है। तो जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर है,
तो इसका क्या फॉर्मूला था? अभी तक हम लोग इसको कैसे एक्सपेंड करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि पता है कि बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको सीधा हम लोगों ने याद ही रख लिया कि यहाँ इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे? x प्लस ए, जैसे है ना, शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम आपने सीखा होगा तो आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई किया होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है, दिस इंटू दिस। ठीक, फिर x इंटू एक्स करोगे, है ना, ये फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, फिर इसका फर्स्ट टर्म और ये सेकंड एक्स ए, है ना, प्लस ए एक्स प्लस ए ए, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो, है ना, ये ऐसे। मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका हम लोग बेसिक बिहेवियर देखना चाह रहे हैं कि होता क्या है इसमें। नहीं, जैसा देखिए यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स कितना है, पावर कितनी है? 2। तो ये जो पावर 2 है ना, यही इन दोनों में क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो भी यहाँ पे रहेंगे उनको ये पावर मिलेगी। एक्स ए है, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा हो सकता है, जो भी है, जो भी लोग यहाँ रहेंगे उनको ये पावर मिलेगी, ये 2। मान लिया इसमें कुछ अगर ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर होल पावर 2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3y स्क्वायर है, ये पावर इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर? तो जो भी यहाँ पे रहेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, उनको ये, उनमें ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? देखिए इस प्रोडक्ट में टोटल पावर 2 है, यहाँ x और a ये दो लोग हैं, तो ये इन्हीं में इसका बंटवारा हो रहा है। तो यहाँ देखिए जैसे फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, एक यहाँ 1 यहाँ 1, तो टोटल पावर कितनी होगी? 2। ठीक, तो ईच टर्म में ये जो पावर है इसका सम कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। आप देखिए यहाँ x यहाँ a, इसको भी 1 इसको भी 1, 2, a की पावर 1 x की पावर 1, टोटल पावर कितनी है? 2। यहाँ पे देखिए a की पावर 1 a की पावर 1, टोटल पावर कितनी है? 2। तो पहला चीज तो ये है कि भाई जितना यहाँ पे जो पावर रहता है वो यहाँ पे जो टर्म्स है उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ईच टर्म की जो पावर रहेगी, जो एक्सपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक, और वो इक्वल टू क्या होगा? 2 के इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए दूसरा, अगर मुझे जैसे कोफिशिएंट निकालना है, अगर मैं आपसे कहूं बताइए कोफिशिएंट ऑफ, जैसे इसमें टर्म आएगा ax, कोफिशिएंट ऑफ ax बताइए क्या होगा? नहीं, तो पहले तो आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ ax मतलब क्या ये a इंटू एक्स इसके एक्सपांशन में मिलेगा क्या? पहले तो आप ये देखोगे ना, क्या ये a इंटू एक्स इसके एक्सपांशन में मिल सकता है? तो ये आप कैसे पता करोगे इसके एक्सपांशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये चेक करना बहुत ईजी है। यहाँ से देखिए a की पावर कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? 1, और ब्रैकेट में भी कौन है? a और x ही है। ठीक, तो इसका मतलब टोटल पावर कितनी है? 2, यही इनमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो देखिए यहाँ पे a और x, इस इनके प्रोडक्ट का टोटल, जो इस टर्म का जो टोटल पावर है वो कितना? 2 है। इसका मतलब है ये 2 इस 2 से मैच कर रहा है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ ax मतलब ax जो है इसके एक्सपांशन में मिलेगा, मिलेगा, है ना। चलिए अब उसका क्या कोफिशिएंट आएगा? अगर हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए ये एक्सपांशन ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट में ax और x से एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ax यहां भी है और ax यहां भी है, तो 1 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1, तो टोटल कोफिशिएंट कितना हो गया? 2। नहीं, बताइए। यस 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो टोटल कोफिशिएंट कितना हो गया ax का? 2 होगा ना। तो यहाँ आंसर मेरा कितना होगा? 2 होगा। बट अगर हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ax है ये जितने तरीके से अरेंज हो रहा है, देखिए ये जितने तरीके से ये अरेंज होगा ना वही इसका कोफिशिएंट आ रहा है। अगर हम इसको कोरिलेट कराएं अरेंजमेंट से, तो xa है तो ax भी आ रहा है, आना ही है, क्योंकि आप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए कर रहे हो। कभी ये x इस a से मल्टीप्लाई हुआ तो कभी इसका a से x से मल्टीप्लाई होगा, तो अरेंजमेंट तो होगा ना। तो xa और ax, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको कैसे कोरिलेट करें कि भाई कोफिशिएंट ऑफ ax मतलब कि जितने तरीके से ये 2 थिंग्स क्या होंगी? अरेंज होंगी, है ना, लीनियरली, वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो लिख सकते हैं ये बात कि भाई कोफिशिएंट ऑफ ax इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
ऑफ ए एक्स, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ए एक्स, है ना, इन ए रो। एक रो में ए और एक्स जितने तरीके से अरेंज होंगे ना, वही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो अब रो में अरेंजमेंट कैसे होगा, टू थिंग्स हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, होता है ना फॉर्मूला, एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड बाय एन फैक्टोरियल वेज, होता है ना फॉर्मूला। यस ठीक, इतना तो आइडिया होगा अरेंजमेंट का। तो 2 थिंग्स हैं, तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं कि भाई 2 थिंग्स हैं, तो 2 फैक्टोरियल बाई, ये एक थिंग ये अपने जैसी है, तो एक 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं। ये 1 थिंग ये अपने में आइडेंटिकल है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं। भाई जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एन वीडियो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वापस आया सर, एक पॉज हो गया था वीडियो। मैं ये कह रहा हूँ, चलो अभी सब बता देंगे आगे फिर से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब हुआ, ये देखिए लाइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ए एंड एक्स इन अ रो। मतलब इन 2 थिंग्स को जितने तरीके से आप लिनियरली अरेंज करिएगा, वही इसका कोफिशिएंट होगा ए एक्स का। कहाँ? इन दिस एक्सपेंशन। तो कितना आ रहा है, 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। टोटल थिंग्स कितनी है, 2, तो 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्यों कर रहा है, ए थिंग एक ही है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। x भी एक ही है, आइडेंटिकल अपने आप में, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए कि जिससे इसको थोड़ा बाइनोमियल के टर्म में लिख सकें। तो 1 + 1 कितना हो रहा है, 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2c1। बोलिए, तो कोफिशिएंट ऑफ ax इन दिस एक्सपेंशन कितना होगा, 2c1 होगा कि नहीं होगा, बताइए। और 2c1 की वैल्यू कितनी होती है, 2। आप बोलोगे सर क्यों इतना ये 2c1 लिख रहे हो, सीधे 2 ही लिख दो, क्या दिक्कत है। देखिए यहां तो हम लोग 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट जब ये पावर बढ़ेगी, मान लो 2 की जगह ये 200 हो जाए, तो फिर आप इतना बड़ा नंबर को आप नहीं ना सिंप्लीफाई करोगे, तब तो फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्म में ही लिखना सही रहेगा ना। क्लियर? इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं कि जिससे इसको सिंपली एकदम सिंपल फॉर्म में ये हमको नजर आए। नहीं तो नंबर तो वो तो करोड़ों में जाएगा, है ना। पावर अगर 2 की जगह 2000 कर दें तो बड़े बड़े कोफिशिएंट आएंगे, तो उसको आप कैसे लिखिएगा, ऐसे करके नहीं लिखना है, फिर ऐसे ही लिखना है बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्म में। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए इन x + a होल स्क्वायर, यस, तो क्या बोलिएगा, बताइए कैसे कोलेट करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ x, x, भाई 2x है ना इसमें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ x, x इन अ रो। तो 2 थिंग्स कितने तरीके से होंगे, 2 फैक्टोरियल वेज, बट बोथ थिंग्स कैसी हैं, सेम। तो बाई 2 फैक्टोरियल भी आपको करना होगा, है ना। तो हम इसको 0 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे ये एनसीआर वाला फॉर्मूला बन जाए मेरा। 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से कोई एक्स्ट्रा फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 + 0 कितना है, 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2c0। 2c0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन कितना है, 1 ही तो है। अब देखिए x × x का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर, axa और ax कितना हो जाएगा, 2ax, और a × a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। और अगर हम लोग कोफिशिएंट्स को बाइनोमियल फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं इजीली, कैसे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आया, 2c0 आया, तो लिख सकते हैं 2c0 × x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ ax कितना आया, 2c1, तो लिख सकते हो आप 2c1 × x × a प्लस कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर भी कितना आएगा, 2c0, उसको 2c2 × a स्क्वायर ले सकता है ना। तो बात तो वही है। फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। कौन सी वाली लास्ट लाइन, वाला कौन सी लाइन, सर, लास्ट वाला ये पार्ट। यस सर, सर ये उससे इधर थोड़ा वाला? सा पहले से। ये इधर, यस सर, यस सर।
अरेंजमेंट्स का आइडिया है, लीनियर अरेंजमेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अरे बताइए है कि नहीं है तो बोलिए हाँ, No, sir. नहीं है तो बोलिए नहीं। मैंने आपको एक भेजा था ना कि पीएनसी का एक, आप देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, आप लोगों ने देखा नहीं होगा ना। बहुत ज्यादा पीएनसी का यूज नहीं है, बट मैं डायरेक्ट भी इसको शुरुआत कर सकता था बिना ये सब बताए हुए, है ना। डायरेक्ट भी लिख सकता था कि हाँ ये थ्योरम है और ये ऐसे ऐसे है, बट मैं चाहता था कि थोड़ा फील हो ये सब आता क्यों है ना। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है लीनियर अरेंजमेंट का, है ना। क्या फॉर्मूला है, अब आप लोगों ने देखा ही नहीं है, थोड़ा देखना चाहिए था। लिख लो, पहले फॉर्मूला ही लिख लो, है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, फॉर्मूला लिख लो पहले, है ना, फिर अभी समझाते हैं। m plus n plus p things in which number of ways of arranging m plus n plus p things in a row in which m things, ये हटा दो फिर इसकी अभी, in which m things are identical of first kind, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी, are identical of first kind, comma n things are identical, n things are identical of second kind, and rest are different. रेस्ट में कितनी है, p, है ना, एंड p आर डिफरेंट कर लो, एंड p आर डिफरेंट, कॉमा इज कितना नंबर ऑफ वेज होगा। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर जैसे ए बी सी ये 3 पर्सन्स हैं, तो इनको एक लाइन में लिखना है, तो लाइन में लिखना है मतलब ए बी सी, एक ये तरीका हुआ, ठीक। ऐसे बी ए सी हो सकता है, बी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, तो ये अरेंजमेंट है ना। ये दोनों कैसा है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। ऐसे सी ए बी हो सकता है, ठीक। तो कितने तरीके से आप इन 3 पर्सन्स को एक लाइन में अरेंज कर सकते हो, तो इसको हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं। अभी हम लोग उतना ही बता रहे हैं जितना जरूरत है। तो m प्लस n प्लस p थिंग्स को अगर एक लाइन में आप अरेंज कर रहे हो, जिसमें से m थिंग्स एक जैसी है, n थिंग्स भी एक जैसी है बट डिफरेंट काइंड है, और p थिंग्स कैसी हैं, टोटली डिफरेंट, तो कितना नंबर ऑफ वेज होगा, इतना होगा, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m थिंग्स एक जैसी है ना, तो m फैक्टोरियल से डिवाइड करिए, n थिंग्स एक जैसी है तो n फैक्टोरियल से डिवाइड करिए, इतना वेज होगा। बस इतने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, in how many ways all the letters है कुछ ऐसे, मान लिया ए है ना, ऐसा है ए बी बी एक्स वाई जेड, कुछ ऐसे है। this in how many ways all the letters this can be arranged,
अरेंज इन रो। इन सारे लेटर्स को अरेंज करना है, बताइए क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा? यही फॉर्मूला यूज होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। कितनी थिंग्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 में बताइए कितनी सेम है? ये 3 थिंग्स एक जैसी हैं, ये 2 थिंग्स एक जैसी हैं, और ये XYZ कैसी है? डिफरेंट। तो टोटल थिंग्स कितनी है? 8। तो बोलिए क्या लिखे फॉर्मूला, मतलब इसका आंसर क्या लिखें? सर a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे नहीं यार, नंबर नंबर, ये नंबर है। m प्लस n प्लस p क्या है? ये नंबर है।